सीएम केसीआर आज मेडचल जिले का दौरा करेंगे। वह दोपहर 2:15 प्रगति भवन से रवाना होंगे और मेडचल जिला जाएंगे। केसीआर दोपहर में मेडचल जिले के अंताईपल्ली पहुंचेंगे। केसीआर वहां बने एकीकृत कलेक्ट्रेट भवन का उद्घाटन करेंगे। रिबन काटकर भवन का लोकार्पण कर विशेष पूजा की जाएगी। इसके बाद भवन का पूरी तरह से निरीक्षण किया जाएगा। अंताईपल्ली में आईडीओसी परेड ग्राउंड पहुंचने के बाद केसीआर वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे वहां से शाम 5 बजे रवाना होंगे और वापस प्रगति भवन पहुंचेंगे। इस संदर्भ में मंत्री मल्लारेड्डी, एमएलसी शंबीपुर राजू, विधायक मन्नमपल्ली हनुमंतराव, केपी विवेकानंदा, साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंदर, कलेक्टर हरीश सहित अन्य अधिकारियों ने अंतेपल्ली में नवनिर्मित मेडचल जिला कलेक्टर भवन परिसर में उद्घाटन समारोह का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बंडी संजय पदयात्रा पर टीआरएस रैंक के हमले की निंदा की है। उन्होंने शिकायत की कि केसीआर निराशा है कि उनके बेटे केटीआर कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। किशन रेड्डी ने कहा, पीएम मोदी और केंद्र को केसीआर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर चिंतित है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। उन्होंने केसीआर से यह बताने को कहा कि उन्होंने तेलंगाना के उत्थान के लिए क्या किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर सरकार उन लोगों पर हमला कर रही है जो इंजीनियरों के सुझावों की अनदेखी करते हुए अपने विचारों से सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर सरकार हताशा में शारीरिक हमले कर रही है। भाजपा नेता दासोजू श्रवण ने टीआरएस पर गैंगस्टर राजनीति करने का आरोप लगाया है कि उसका पतन निश्चित है। उन्होंने चेतावनी दी कि उपद्रवी राजनीति की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने देवरपु में प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान गंभीर रूप से घायल भाजपा नेता पेड़ा पदिशाला सरपंच रोला मल्लेश यादव, जिनका अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, से मुलाकात की। दासोजू श्रवण ने आरोप लगाया कि मंत्री एराबेली दयाकर राव बंडी संजय के नेतृत्व में सार्वजनिक विरोध मार्च को सहन नहीं कर सके और पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए हमला करवाया। भाजपा कार्यकर्ताओं को घायल करने के अलावा पेड़ा पदिशाला गांव के सरपंच मल्लेश यादव, जो विकलांग है, पर पथराव बेहद जघन्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले को अंजाम देने वाले टीआरएस के सरगनाओं और टीआरएस के साथ साजिश करने वाली पुलिस को इसकी उचित कीमत चुकानी होगी। कुकटपल्ली विधानसभा भाजपा प्रभारी माधवरम कांताराव ने कहा कि केसीआर के तानाशाह के कार्यों की कोई कीमत नहीं। बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर टीआरएस कार्यकर्ताओं के हमले के विरोध में बालाजी नगर 115 मंडल में केसीआर का पुतला फूंका गया। माधवरम कांताराव ने कहा कि देवरुपल्ला गांव में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार की प्रजा संग्राम यात्रा पर टीआरएस के गुंडों का हमला जघन्य कृत्य है। तेलंगाना के लोगों की पीड़ा सुनने के लिए अपने फार्म हाउस के बाहर नहीं आने वाले केसीआर लोगों के संपर्क में रहने वाले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। कांताराव ने कहा कि यह तय है कि आने वाले दिनों में केसीआर इस्तीफा देंगे। तेलंगाना आईटी विभाग के प्रधान सचिव जयेश रंजन ने कहा कि लोगों तक मी सेवा पहुंचाने के लिए कमिश्नर जीटी वेंकटेश्वर राव का प्रयास काबिले तारीफ है। स्थानांतरण पर केंद्रीय सेवाओं में जा रही मी सेवा आयुक्त जीटी वेंकटेश्वर राव को मी सेवा कर्मचारियों और टीएस कर्मचारियों ने भव्य विदाई दी। जयेश रंजन ने कहा कि आपकी सेवा में 100 से अधिक राज्य और केंद्र सरकार की सेवाएं देने वाले वेंकटेश्वर राव की कार्यशैली लाजवाब है। उन्होंने कहा कि वह है जो देश में तेलंगाना मी सेवा सेवाओं के लिए सबसे अधिक पुरस्कार लाए हैं। वेंकटेश्वर राव ने कहा कि उन्होंने सरकार द्वारा उन्हें दी गई 7 साल की सेवा का अच्छा उपयोग किया और मी सेवा संगठन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में तेलंगाना राज्य प्रौद्योगिक सेवा के अध्यक्ष जगन मोहन राव, तेलंगाना मी सेवा एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष बातुला जीवन प्रसाद और मी सेवा के कर्मचारियों ने भाग लिया। मीडिया अकादमी के अध्यक्ष अल्लम नारायण ने सुझाव दिया कि निर्माणाधीन मीडिया अकादमी भवन को शीघ्र पूरा किया जाए।
R&B अधिकारियों ने कहा कि अगर अगले दशहरे से पहले सभी काम पूरे हो जाते हैं तो वे सीएम के हाथों भवन का उद्घाटन कराएंगे। उन्होंने R&B अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ नामपल्ली में अकादमी भवन की निर्माण प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के बाद R&B अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे सितंबर के अंत तक भवन को पूरा करने और सौंपने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अकादमी के नए भवन में एक सभागार, 2 कक्षाएं, एक पुस्तकालय, ग्रामीण और डेस्क पत्रकारों के लिए एक ब्रिज कोर्स और एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जाएगा। नारायण ने कहा कि कोरोना काल में निर्माण कार्य में कुछ विलंब हुआ और कार्य को फिर से तेज कर दिया गया है। अंबरपेट विधायक कालेरू वेंकटेश ने कहा कि केसीआर सरकार ने हमेशा अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी है। अंबरपेट बापूनगर में एक नया चर्चा उद्घाटन विधायक कालेरू वेंकटेश, अंबरपेट के पार्षद विजय कुमार गौड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। पहले उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया और शॉल देकर सम्मानित किया गया। विधायक ने कहा कि केसीआर सरकार हमेशा ईसाइयों की मदद करती है। इसके अलावा तेलंगाना राज्य वह समर्थन देगा जो किसी अन्य राज्य में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने इसे सरकार के ध्यान में लाने और अंबरपेट में ईसाइयों के लिए कब्रगाह की व्यवस्था करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई समस्या उनके संज्ञान में लाई जाती है तो वह उनका तुरंत समाधान करेंगे। कार्यक्रम में चर्चा के बुजुर्ग जोशुआ, विजय राव और अन्य ने भाग लिया। 15 अगस्त की T24 टिकट बहुत लोकप्रिय था। कंपनी के चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन और एमडी वीसी सज्जनार ने कहा कि 3 गुना से ज्यादा टिकटों की बिक्री हुई। 33,000 लोगों ने इस ऑफर का इस्तेमाल किया। स्वतंत्र भारत के हीरा समारोह के हिस्से के रूप में तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम TSRO ने 15 अगस्त को तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रदान किए गए T24 टिकट का भारी उपयोग किया है। 15 अगस्त को 120 रुपयों के T24 टिकट की कीमत घटाकर 75 रुपये कर दिया गया था। भाग्यनगर के निवासियों ने इसका सबसे अधिक लाभ उठाया। T24 टिकटों की बिक्री जो सामान्य दिनों में 11,000 से अधिक नहीं होती, सोमवार को एक दिन में 3 गुना हो गई है। हैदराबाद क्षेत्र में 17,204 और सिकंदराबाद क्षेत्र में 15,829 यानी कुल 33,033 यात्रियों ने इस टिकट की इस्तेमाल किया। उन्होंने संगठन के विकास के लिए भविष्य में भी ऐसा ही समर्थन दिखाने का अनुरोध किया। IT कॉरिडोर विप्रो ट्रैफिक चौराहे पर सामूहिक राष्ट्रगान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साइबराबाद CP स्टीफन रविंदर, सरकारी सचेतक सेलिंगमपल्ली विधायक RK पुड़ी गांधी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। IT कंपनियों के कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों के साथ राष्ट्रगान गाया। कुतबुलापुर क्षेत्र के सुचित्रा चौक पर राष्ट्रीय सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक KP विवेकानंदा और DCP ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के लोकप्रिय गायक श्री रामचंद्र ने देशभक्ति गीतों से मंत्रमुग्ध कर दिया। पेट बशीरबाद पुलिस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक KP विवेकानंदा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। ACP VVS रामलिंगराजू, SHO प्रशांत, SI वेंकटेश्वरलू, स्टाफ और लोगों ने उनके साथ गाया। भारत की स्वतंत्रता के हीरक जयंती समारोह के हिस्से के रूप में अलवाल पुलिस ने सरकार के आह्वान पर एक सामूहिक राष्ट्रगान निकाला। स्थानीय विधायक मैनमपल्ली हनुमंतराव ने सर्कल IG चौरस्ता में भाग लिया। टीवी कलाकार वासु, बिग बॉस फेम विश्व और मधु ने समूह गायन कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में अलावा नगर उपायुक्त नागमणि, अलवाल CI गंगाधर, DI किरण, सेलू परशुराम, भास्कर, श्रीनिवास, पुलिस कर्मियों, विभिन्न स्कूलों के छात्र, लोग, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। स्वतंत्र भारत हीरक जयंती के हिस्से के रूप में सरकार के आह्वान पर छावनी के बोयनपल्ली क्षेत्र में राष्ट्रगाना जनगणना की गूंज सुनाई दी। कल सुबह 11 बजे सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया। छावनी बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष जम्पन्ना प्रताप ने बापूजी नगर चौरस्ता बोयनपल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और जनगण गाया। प्रताप के साथ ने कई नेता, व्यवसायी, प्रशंसक और महिलाएं बड़ी संख्या में खड़े होकर राष्ट्रगान गाए।
4 दिशाओं में 2 मिनट से अधिक समय तक वाहनों का आवागमन ठप रहा। तिरुमलगिरी ट्रैफिक पुलिस ने चौक में तलाशी अभियान के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाई और यातायात को नियंत्रित किया। जम्पन्ना प्रताप ने कहा कि भारतीय राष्ट्र को एक करने वाली प्रेरक शक्ति हमारा 3 चंद्र ध्वज है। उन्होंने हमें नया भारत के निर्माण के लिए सेना में शामिल होने का आह्वान किया, जिसके स्वतंत्रता सेनानियों ने संपन्न देखा। सिकंदराबाद छावनी छात्रों ने 1100 फीट विशाल तिरंगे झंडे के साथ रैली का आयोजन किया। मडफोर्ड स्कूल से डायमंड पॉइंट स्क्वायर तक तिरंगे झंडे के साथ रैली निकाली गई। इस रैली में मडफोर्ड स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। आर.के. रामास्वामी एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुसूदन ने कारखाना सीआई रविंदर के देखरेख में डायमंड पॉइंट स्क्वायर पर इस रैली का आयोजन किया। छावनी के मुख्य चौराहों पर सामूहिक गायन में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, पुलिसकर्मियों और विभिन्न दलों के नेताओं ने भाग लिया। छावनी के 3 वार्ड के तहत ऑमर्स ट्रस्ट के तत्वावधान में कारखाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से 150 मीटर राष्ट्रीय ध्वज रैली का आयोजन किया गया था। राज्य सरकार के आह्वान पर कल सुबह 11:30 बजे राष्ट्रगान में भाग लिया। ऑमर्स ट्रस्ट के अध्यक्ष मधुसूदन ने कहा कि कई महान लोगों के बलिदान से हमें आज़ादी मिली। आज के युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस कार्यक्रम में कारखाना सीआई रविंदर और बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष जम्पन्ना प्रताप ने भाग लिया। जीएचएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रगान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सनत नगर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया। सनत नगर मंडल के पार्षद कोलन लक्ष्मी, टीआरएस मंडल के अध्यक्ष बाल रेड्डी, पुलिस कर्मियों और टीआरएस के वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ राष्ट्रगान गाया। चिल्कानगर मंडल के पार्षद बनाला गीता प्रवीण उपल के विभिन्न स्कूलों के छात्रों के साथ स्वतंत्रता भारत हीरक जयंती के हिस्से के रूप में एशिया थिएटरों में गांधी फिल्म देखी। पार्षद गीता ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न मना रहे हैं। उसी के एक हिस्से के रूप में फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि छात्रों को उन शहीदों के बलिदान के बारे में पता चले, जिन्होंने छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने के लिए देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मादापुर पुलिस ने कुकड़पल्ली क्षेत्र में 2 पहिए वाहन चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान कृष्णा योगेश्वर और डस्टर बंद शफी के रूप में हुई है। ये दोनों आसपास खड़ी मोटरसाइकिल को लक्ष्य बनाकर चोरी कर रहे थे। पुलिस को उनके खिलाफ साइबराबाद, हैदराबाद, राचकोंडा कमिश्नरेट के साथ साथ नलगोंडा और महबूबनगर जिलों में बाइक चोरी के कई मामले दर्ज किए थे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उनके पास से 15 2 पहिए वाहन जब्त किए हैं। इनकी कीमत 5 लाख से अधिक आंकी की गई है। केपीएचबी पुलिस ने बताया कि आरोपियों को रिमांड पर ले लिया है।